कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है क्योंकि देश में सभी को सुरक्षित जिंदगी जीने का हक है। दिल्ली में सरकार द्वारा लगाए गए नाइट कर्फ्यू के दौरान आईपीएल खिलाड़ियों को दी जाने वाली छूट पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, हमारा फोकस संक्रमण को नियंत्रित करना क्योंकि आईपीएल के दौरान दर्शकों का प्रवेश वर्जित है, इसलिए खिलाड़ियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने निर्णय लेते हुए 13 अप्रैल तक विश्वविद्यालय में सभी ऑफलाइन गतिविधियों को बंद करने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार द्वारा राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने पर कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने इसे दहशत फैलाने वाली घोषणा बताते हुए कहा, क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल ये साबित कर सकते हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाने से वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगेगा? आईआईटी संस्थान अब स्वास्थ्य सेवा में भी अपना योगदान देंगे, जिसके तहत आईआईटी कानपुर में 247 एकड़ भूमि पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं, जिसमें नई दवाओं पर शोध करने के साथ ही मरीजों का इलाज भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर सभी प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा, कोरोना जैसी महामारी के समय भी राष्ट्रहित और मानव हित में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों का अभिनंदन एवं हृदय से धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा परीक्षा पर चर्चा किए जाने पर ट्वीट करके कहा, प्रधानमंत्री मोदी एक नए फॉर्मेट में आने वाली परीक्षा पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए उन्होंने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से उनसे देखने के लिए निवेदन किया। बीएसपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश में बढ़ रहे संक्रमण के खतरे को लेकर ट्वीट करके कहा, संक्रमण से सरकारों के साथ ही लोगों को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही मायावती ने चुनावी रैली के दौरान नियमों के उल्लंघन पर कहा, रैलियों में नियमों का उल्लंघन काफी दुखद और चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर कोरोना नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त हुआ प्रशासन, जिसके चलते स्टेशन पर मास्क न पहनने वालों का चालान काटा गया, जिसमें लोगों को 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे, जहां उन्होंने कृषि कानून को लेकर सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, यह आंदोलन शाहीन बाग नहीं, जब तक जारी रहेगा तब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया और साथ ही कोर्ट ने कहा, सरकार कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए नाइट कर्फ्यू पर विचार करे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले अपराधों को लेकर काफी सख्त रुख अपनाए हुए है, जिसके चलते ही मिशन शक्ति के तहत अब तक 12 आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जा चुकी है, तो वहीं 456 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में 40 डॉक्टरों के संक्रमित पाए जाने के बाद केजीएमयू ने फैसला लेते हुए बताया, सभी विभागों के डॉक्टरों की स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि बाकी डॉक्टर को संक्रमण से बचाया जा सके। कोरोना संक्रमण का खतरा उत्तर प्रदेश में भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ही बीते 24 घंटों में प्रदेश में 5,928 से संक्रमित मामले सामने आए, तो वहीं 7 लोगों की संक्रमण के कारण जान चली गई है। लखनऊ में यूपी महिला आयोग की सदस्य और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य
प्रियंवदा सिंह तोमर ने प्रदेश में भ्रष्टाचार और महिलाओं को न्याय न मिलने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। मुंह दिखाई में दुल्हन मांग रही वोट। दरअसल उतरौली गांव के खुटहन ब्लॉक में पंचायत चुनाव में महिला आरक्षित सीट होने की वजह से एक व्यक्ति ने आनन फानन में शादी रचा ली और ससुराल वालों ने नई दुल्हन को चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद से दुल्हन और परिजन घर घर जाकर मुंह दिखाई में वोट मांग रहे हैं। राजधानी लखनऊ में जिला पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए भारत रत्न से सम्मानित देश के प्रख्यात सितार वादक और संगीतज्ञ पंडित रविशंकर को उनकी जयंती पर याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते ही उन्हें श्रीनगर के किसी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एंटीलिया मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को एनआईए के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया था, जिसके बाद वो एनआईए के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग दिन पर दिन बेकाबू होती जा रही है, जिससे निजात पाने के लिए अब आग को बुझाने के लिए लीफ ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी निगरानी ड्रोन करेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के दौरान लापता हुए कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के फोटो जारी किया है और कहा है, जब तक सरकार की ओर से मदस्वा का निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक वो उनके कब्जे में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य आग्रह के दौरान कहा, अब सरकार संक्रमित मरीजों के लिए इंजेक्शन खरीदेगी और साथ ही उनके लिए प्रोटोकॉल भी बनाए जाएंगे। तेलंगाना में एक शख्स ने तहसीलदार के कहने पर अपने ही घर में 5 लाख रुपए की रिश्वत के पैसे रखे थे, जिसके बाद जब उससे भनक लगी कि घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पड़ने वाली है, तो उस व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने ही घर पर रिश्वत के सभी नोटों को जला दिया। देश में जहां एक और संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर टीकाकरण की रफ्तार में भी तेजी बढ़ा दी गई है, जिसके चलते भारत ने टीकाकरण के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और देश में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है।